59वां जन्म दिवस मनाया गया। लखनऊ में स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी पूर्व सांसद का 59वां जन्मदिन समारोह मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वहारा विकास पार्टी डॉक्टर एम.डी. कर्णधार के आह्वान पर केंद्रीय कार्यालय लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त मंडल जनपद मुख्यालयों में स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी की 59वीं जयंती मनाई गई। वीरांगना फूलन देवी की बाल्यकाल व किशोरावस्था में अत्यंत संघर्ष में रहा। यह दुर्भाग्य था कि इसका प्रथम वैवाहिक जीवन भी कष्ट में रहा। उन्हें ससुराल व समाज से कठिन यातनाएं सहनी पड़ी। दुर्भाग्य से बेबसी के जंगलों में ऐसे जीवन जीना पड़ा जिसकी सहज कल्पना कर पाना बहुत कठिन है। कार्यक्रम में फूलन देवी के प्रारंभिक जीवन से लेकर किए गए संघर्ष, नारी जाति की अस्मिता, स्वाभिमान व सम्मान के लिए उनके योगदान को याद किया। फूलन देवी द्वारा किए गए संघर्ष किसी जाति समुदाय विशेष से न होकर पूरी नारी जाति के लिए था। वह पूरे दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित व पीड़ितों के लिए राजनीतिक जीवन की पारी से लगातार सड़क से लेकर संसद तक आवाज बनी। बलबीर कश्यप कार्यालय प्रमुख सर्वहारा विकास पार्टी ने वीरांगना फूलन देवी की राजनीतिक सफर में एकलव्य सेना का गठन कर जेल में बंद व घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए अपनी अंतिम सांस तक कार्य करती रही। साथ ही समाज के गरीब, शोषित, वंचित लोगों के प्रति उनके मन में गहरी पीड़ा व जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु लगातार संघर्ष किया। उनका जीवन समाज में व्याप्त कुरीति व सामंती सोच के विरुद्ध संघर्ष करते बीता। अशोक कनौजिया, लखनऊ, समाचार 24। पार्टी की तरफ से जन्मदिवस मना रहे हैं पूरे प्रदेश में, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आज सर्वहारा विकास पार्टी की ओर से हमारे इस राष्ट्रीय कार्यालय में और प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी जी का 59वां जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलों के जिलाध्यक्ष और मंडलों के मंडल प्रभारी इस कार्यक्रम को पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में संपन्न कर रहे हैं। बहन फूलन देवी जी का जीवन बाल्यकाल से लेकर के और जीवन के अंतिम क्षण तक बहुत संघर्ष में रहा। वो इस दुनिया की महिला जाति की अनूठी मिसाल हैं जिन्होंने इतना संघर्ष झेला, उत्पीड़न बर्दाश्त किया, जंगलों की खाक छानी, लेकिन वो इंसाफ के लिए और न्याय के अन्याय के खिलाफ झुकी नहीं। मेरा ये कहना है और हम इसी संदेश को समाज के जन जन तक ले जाना चाहते हैं। यहाँ मैं बात साफ कर दूं कि बहन फूलन देवी का संदेश केवल एक जाति, मल्लाह या मछुआ समुदाय के लिए नहीं है, पूरी नारी जात के लिए है, पूरे मानव समाज के लिए है। और आपको पता है कि विश्व के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, मनीषियों ने अमेरिका से आकर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उन पर बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिखे गए हैं और उनको विश्व की सशक्त महिलाओं की श्रेणी में रखा गया है। मेरा नाम संजय कुमार साहनी है और मैं सर्वहारा विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.डी. कर्णधार साहब ने बताया कि उनके निर्देशानुसार, उनके आह्वान पर प्रदेश भर में सभी जिला कार्यालय और मंडल कार्यालयों पर बहन वीरांगना फूलन देवी जी का 59वां जन्म दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया और हम लोग ये मानते हैं कि नारी सशक्तिकरण इससे बड़ा चेहरा और इससे सशक्त चेहरा आज तक विश्व में नहीं अभी हुआ है और ना होगा। खुशी इस बात की है कि ये हमारे ही समुदाय में पैदा हुई। हमें गर्व होता है कि हम उस समुदाय का हिस्सा है जिसमें ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया और इनका पूरा जीवन ही, अगर आप देखें, बचपन से लेकर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बचपन से लेकर अंत समय तक उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी जटिलताओं के सामने या परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमेशा उसका प्रतिकार, विरोध और उठ खड़ी हुई और इस मजबूती से उठ खड़ी हुई कि जिन्होंने उनके साथ इतना जघन्य अपराध किया, उनकी सीढ़ी पर नहीं, जब उन्होंने देखा कि ना समाज मेरा साथ दे रहा है, न शासन प्रशासन मेरे साथ इंसाफ कर रहा है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं। वो बीहड़ों में उस समय गई जब महिलाओं का वहाँ पर आना जाना प्रतिबंधित था। कभी कोई महिला सोच ही नहीं सकती थी कि वो इस तरह से डाकू बनेगी। तो डाकू का जो पेशा लोग कहते हैं कि गलत था, उन्होंने वो डाकू किसी पैसे कमाने के लिए नहीं गए, ना किसी को लूटने गई थी, ना कोई अत्याचार करने गई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि उनके खिलाफ हुए अत्याचार का बदला उनको स्वयं लेना होगा, इसलिए उन्होंने वो रास्ता अपनाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि उन्होंने दिन दहाड़े
उन दरिंदों पर जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उनके सीने में गोली उतारी और अपनी असमत की